Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. It's me Saba, your computer teacher from Universal High School. I hope you are all fine at home. As we know that school have been closed due to second layer of corona. But Universal High School arrange online classes for you people. So let's start our new lecture. In November we have completed chapter number 4. But now start with new chapter number 5, programming. चैप्टर नंबर 5 प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट करना है. फ्रॉम स्टार्टिंग द लेक्चर ओपन योर बुक, पेज नंबर 4. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोग्रामिंग. व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है. प्रोग्रामिंग का मतलब होता है तरतीब देना. The word programming is derived from the word program. ये जो प्रोग्रामिंग का जो लफ्ज़ है वो प्रोग्राम से निकला हुआ है. प्रोग्राम का मतलब तरतीब देना होता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कि हम कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं लाइक एट होम और इन स्कूल. तो अरेंज करने से पहले हम कुछ प्लान करते हैं. हम प्लानिंग करते हैं कि हम अपने फंक्शंस को कैसे लेके चलेंगे. उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं कि हम कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम या कोई फंक्शन अरेंज कर रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हम अपने फंक्शन में, हम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ें रखेंगे. मीन्स लाइक अगर मैं पार्टी अरेंज करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितने टाइम तक होगी, कितने पर्सन्स हमें जो है ना वहाँ पे ज़रूरत होंगे, और पार्टी में कितने पर्सन्स को हम लोग इनवाइट करेंगे, एसेट्रा. इसी तरह के हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम कुछ प्लान करते हैं. विदाउट प्लानिंग कोई भी काम हमारा सक्सेसफुल नहीं होता. हम अपने प्रोग्राम को, हम अपने फंक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें. अगर हम स्टेप बाय स्टेप अपने काम को लेके चलते हैं तो हमारा काम, हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल जाता है. ठीक है. अब है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, प्रोग्राम. प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which guide a computer hardware regarding their jobs. मैंने आपको अभी बताया कि प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. इंस्ट्रक्शंस कहते हैं हिदायत को. सेट कहते हैं किसी चीज़ का, एक लाइक आप ये कह दो कि कलेक्शन कह दें या सेट कह दें कि प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ है. जब सारी इंस्ट्रक्शंस को हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, जब सारे इंस्ट्रक्शंस को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो हम एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं. ठीक है. यहाँ पे विच गाइड्स द कंप्यूटर हार्डवेयर रिगार्डिंग देयर जॉब. यहाँ पे जॉब का मतलब होता है काम. हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि विच गाइड द कंप्यूटर हार्डवेयर रिगार्डिंग देयर जॉब. इट मीन कि हम जो भी काम जब कंप्यूटर को देते हैं, जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं तो हम थ्रू हार्डवेयर देते हैं. हार्डवेयर मीन्स लाइक अ माउस, लाइक अ कीबोर्ड. कोई भी हम इंस्ट्रक्शन या कोई भी हम इनपुट देते हैं तो हम हार्डवेयर की जो हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं लाइक कीबोर्ड और माउस, हम उनकी हेल्प लेते हैं. उनकी मदद से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं. क्लियर. कंप्यूटर यूज़ डिफरेंट प्रोग्राम्स टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स. कंप्यूटर यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, लाइक हम
सेंड करना चाह रही हूँ अपने भाई को या अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है, और वो मेरे जो भाई हैं वो बैठे हुए आउट ऑफ कंट्री। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी फ़ाइल को सेंड कैसे करूं, ठीक है। मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री में हैं, तो मैं उनको इम्पोर्टेंट फ़ाइल कैसे सेंड करूं, और सेंड करना भी ज़रूरी है। द प्रॉब्लम इज़ दिस। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, हम इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। हम क्या करते हैं कि मैं उनको फ़ाइल सेंड कर सकती हूँ थ्रू डिफरेंट ऐप, लाइक व्हाट्सएप जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक जीमेल जो कि हम अपनी फाइल्स अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर की हेल्प ले सकती हूँ, मैं जीमेल के थ्रू उनको फ़ाइल सेंड कर सकती हूँ। इसी तरह मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। सो कंप्यूटर यूज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व different programs to solve a different problems. Point number 3, the process of creating program is called programming. वो प्रोसेस का मतलब होता है अमल। क्रिएट करना मीन्स के इजाद करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें हम प्रोग्राम को बनाते हैं, हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, हम प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। Point number 4, we have learned the basic method. We can write a simple program within few minutes. अगर हमें कोई प्रोसेस का पता हो कि हमने प्रोग्राम को कैसे लेके चलना है, उस प्रोसेस का हमें अगर पता हो तो हम प्रोग्राम को कुछ ही मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ही मिनट्स में हम लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हम लोग ने डेटा या फाइल जो है मैंने ट्रांसफ़र करनी है, तो मैं कैसे करूँगी कि कंप्यूटर की मदद से फ़ौरन जीमेल ओपन करूँगी, अपनी फ़ाइल, अपना डेटा अटैच करूँगी, और जिस पर्सन को मैंने भेजना होगा मैं उनको सेंड कर दूँगी, ठीक है। मुझे इस प्रोसेस का पता था कि किस तरह मैंने जीमेल को ओपन करना है, किस तरह मैंने फ़ाइल को अटैच करना है, किस तरह मैंने फ़ाइल को सेंड करना है। जब मुझे इस प्रोसेस का पता है, जब मुझे इन स्टेप्स का पता है, जब मुझे इन इंस्ट्रक्शंस का पता है, तो मैं अपने प्रोग्राम को विद इन मिनट सॉल्व कर सकती हूँ। मैं उस प्रॉब्लम को विद इन मिनट सॉल्व कर सकती हूँ। मैं उस प्रोग्राम को फ़ौरन ही उसका प्रोसेस करके मैं उस पर काम कर सकती हूँ। क्लियर? Now, point number 5, programmer is a person who designed the computer program. Who is a programmer? प्रोग्रामर बेसिकली एक ऐसा शख्स होता है, मतलब आप ऐसा कह दें कि प्रोग्रामर एक ऐसा पर्सन है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, जिस तरह हमारे ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है। ड्रेस डिज़ाइनर क्या करते हैं, ड्रेस की डिज़ाइनिंग करते हैं कि कौन सा कलर किस सूट के साथ जाएगा, कौन सा कलर जो है ना वो किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे सूट का कौन सा डिज़ाइन रखना चाहिए। मतलब वो एक प्लान करते हैं, ठीक है। जब वो प्लान करते हैं, उस प्लान को लेके चलते हैं, तो हमारा एक ड्रेस डिज़ाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये ड्रेस जो है वो ड्रेस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। जो ड्रेस को डिज़ाइन कर रहा है हम उसको कहेंगे कि ये ड्रेस डिज़ाइनर है। इसी तरह जो प्रोग्राम को क्रिएट कर रहा है, जो प्रोग्राम को बना रहा है, जो प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा है, हम उसे कहेंगे कि ये प्रोग्रामर है, ये कंप्यूटर का प्रोग्रामर है। इसने कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनाया है, इसने कंप्यूटर की कोई ऐप बनाई है, इसने कोई कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनाई है। क्लियर? ये तो था हमारा 1 to 5 स्टेटमेंट्स आज हमने इस लेक्चर में करनी थी, जो कि प्रोग्रामिंग के बारे में थी कि प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको
रिपीट कर देती हूँ कि प्रोग्रामिंग बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोग्राम से निकला हुआ है। प्रोग्राम का भी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसी भी फंक्शन को, प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हमने किस स्टेप्स को लेके चलना है, किस स्टेप को हमने फॉलो करना है, कैसी इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो करनी है। जब अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल जा सकता है। बीच में हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग अगर हम या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए बगैर जब हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम अपने टाइम को सेव करें, हम कुछ पहले से ही प्लानिंग कर दें, पहले से ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर दें ताकि हमारा प्रोग्राम जो भी हम बनाएं तो वो सक्सेसफुल जाए। क्लियर? हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोग्राम? इसकी स्टेटमेंट नंबर 1, आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 1, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which guide the computer hardware regarding their jobs. The second question is, what is programming? The answer is statement number 3, the process of creating program is called programming. The third one is, who designed the computer program? The statement number 5, programmer is the person who designed a computer program. राइट ये आप लोग अपने नोट्स पे लिख लें क्वेश्चंस। होमवर्क है, आप लोग ने इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है विद आंसर। मैंने सिर्फ जस्ट आपको स्टेटमेंट नंबर बता दिया है, आप लोग ने इसको अपनी नोटबुक पे कंप्लीट आंसर के साथ आपने लिखना है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, स्टेटमेंट नंबर 1 to 5। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स 6 to 10 स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें 6 to 10 स्टेटमेंट्स तक हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।